पिछले दिनों मैंने बीए पाठ प्रथम के प्रथम पत्र का सिलेबस पाठ्यक्रम बताया था। आज बीए पाठ प्रथम के द्वितीय पत्र का आपको पाठ्यक्रम बताता हूँ। इस पत्र का नाम है कथा साहित्य। इसको कहते हैं कथा साहित्य और उसका नाम था हिंदी काव्य। कथा साहित्य यानी कथा से क्या तात्पर्य है, जिसमें नहीं कहानी और उपन्यास। अगर कोई पूछे, आप कहीं जा रहे हैं बस में, पूछे क्या पढ़ते हो, बताइए बीए पाठ फर्स्ट कौन सब्जेक्ट है, हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ते हैं, कौन कौन पेपर है, तो आप बोलेंगे कथा साहित्य। तो कथा साहित्य क्या तात्पर्य है, सिर्फ कहानी और उपन्यास। नाटक निबंध वगैरह कथा साहित्य में नहीं आते हैं। यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, जीवनी, ये सब जो है कथा साहित्य के अंतर्गत परिगणित नहीं होते हैं। तो कथा साहित्य तात्पर्य उपन्यास और कहानी से। इसी कारण से आपके पाठ्यक्रम में कहानी और उपन्यासों को स्थान दिया गया है। सॉरी, कहानी और उपन्यास को। एक पहला इसमें है उपन्यास जो है चित्रलेखा है। चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा। दूसरी किताब जो है ये कहानी संकलन की किताब है। ये क्रेडिट किताब है, किसी एक का नहीं है, अलग अलग लोगों की ये रचनाएं हैं। कहानी संकलन जिसमें 10 कहानियां हैं। सब एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। दुलाई वाली हिंदी की पहली कहानी, वापसी, ड्यूटी कलेक्ट्री, सरहद के पार, पर्दा इत्यादि कहानियों को इसमें शामिल किया गया है। और ये अलग अलग प्रकाशनों से निकली हुई है, कोई एक प्रकाशन से नहीं। जिसमें बीए पाठ फर्स्ट कोटा यूनिवर्सिटी लिखा हो उसको आप ले सकते हैं। इसके अंतर्गत तीसरा जो है, लिखिए उपन्यास और कहानी का इतिहास, तीसरा भाग। इस सिलेबस में तीसरा जो अंश है वह है हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। देखिए, उपन्यास, कहानी, उद्भव, विकास। इसका चौथा पक्ष जो है वो शास्त्रीय पक्ष से संबंधित है। उपन्यास और कहानी लिखिए शास्त्रीय पक्ष। शास्त्रीय पक्ष से तात्पर्य है कि कहानी की परिभाषा, उपन्यास की परिभाषा, इन दोनों के तत्व, इन दोनों में अंतर, इन दोनों के प्रकार। जैसे समाजवादी कहानी, दलित विमर्श की कहानी, आदिवासी विमर्श की कहानी, राजनीतिक कहानी, आंचलिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, तो इनके प्रकार से संबंधित है। दोनों के प्रकार से संबंधित है, दोनों की शैलियों से संबंधित है। और इसी के अंतर्गत एक प्रमुख जो है, मानिए कहानी के क्षेत्र में जो प्रमुख कहानीकार हुए या उपन्यास क्षेत्र में जो प्रमुख उपन्यासकार हुए, उस पर जो है प्रश्न आता है। ठीक है, अब ये 4 ही है आपका। अब इसका अंकों का विभाजन लिखिए, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अंकों का विभाजन, पहला जो प्रश्न है वो रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें कोई भी विकल्प नहीं रहते हैं। 1 × 10 बराबर 10 अंक का होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरा प्रश्न रहता है व्याख्या। व्याख्या, और व्याख्या कितनी होती है, 3 × 10। 3 व्याख्या आते हैं, 10 अंक के, जिसमें से 2 कहानी से आएगा, एक कहानी संकलन से 2 और इससे 1, 3 व्याख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा जो है 2 लघुत्तरीय प्रश्न। 2 × 10
दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसमें विकल्प दिया रहेगा कि कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद का योगदान बताएं, या आंचलिक उपन्यास से दिया रहेगा, आंचलिक उपन्यास या फणीश्वर नाथ रेणु, तो या इसमें से दे देगा कि सरहद के पार की कहानी की विशेषता बताएं, या पर्दा कहानी की या वापसी कहानी की विशेषता बताएं, या चित्रलेखा में कोई पात्र दे देगा कि चित्रलेखा उपन्यास की मीमांसा चरित्र चित्रण की दृष्टि से कीजिए, या चित्रलेखा उपन्यास का उद्देश्य बताइए, या चित्रलेखा उपन्यास देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से कहां तक ये उपन्यास सफल है। तो दो जो है उत्तरीय प्रश्न है इन चारों से। और अगला जो क्वेश्चन है आपका दो जो है लॉन्ग क्वेश्चन 2 × 20 बराबर 40, दो निबंधात्मक कोटि के प्रश्न आएंगे इन चारों से। इसमें भी विकल्प दिए रहेंगे, कोई दो करना है ईस्वी का। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है अंतिम वाला। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग इसी में उलझे रहते हैं, और बाहर वाला जो 20 नंबर का है, जो 10 नंबर का उसको 1.5 पेज में लिखा, 1 पेज में लिखा, और 20 नंबर का उसको भी 1.5 पेज में लिख के आ गए। कहाँ से नंबर आएंगे? आपको कम से कम 4-5 पेज में लिखना है, उदाहरण से लिखना है। तो ये जब तक आप याद नहीं करेंगे क्वेश्चन तब तक नहीं लिख पाएंगे। लाइन बनाएंगे रटा विशेष में दे देगा कि कहानी के तत्वों को बताइए, उपन्यास के तत्व बताइए। कितने तत्व होते हैं कहानी के? 4। कौन कौन? दोनों के 6 तत्व होते हैं कहानी और उपन्यास के। पहला तत्व है कथा वस्तु, कथाई के बिना कहाँ फर्स्ट जो है कथा वस्तु, सेकंड पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद जिसको डायलॉग कहते हैं, कथोपकथन कहते हैं, चौथा देश काल एवं वातावरण, पांचवा भाषा शैली, और छठा जो है उद्देश्य। तो ये 6 तत्व हैं, उपन्यास के भी वही तत्व हैं और कहानी के भी वही तत्व हैं। और जो शास्त्रीय पक्ष जो है बताया मैंने इसका चौथा, इसमें आता है कहानी की परिभाषा, उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास के तत्व, कहानी के तत्व, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास या मनोविश्लेषणवादी कहानियां, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कोटियां और इनके प्रकारों से। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कितना आसान आपका सिलेबस है। 1 यूनिट है उपन्यास कहानी, एक क्वेश्चन आपने उपन्यास का पढ़ लिया और कहानी और विकास पढ़ लिया, तो आपके निश्चित रूप से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन कहीं जाएंगे नहीं, एकदम आने ही आना है। 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आना है, तो सबसे पहले इस पेपर में इसको याद करना चाहिए खूब अच्छी तरह से। उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, दोनों की दो कहानी और उपन्यास की दोनों परिभाषा जान लीजिए, उनके तत्व जान लीजिए और कितने प्रकार हो जान लीजिए। तो ये क्वेश्चन पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर आप कहानी संकलन पढ़िए, समझिए, और फिर अंतिम में पढ़िए। और सुनिए दूसरी बात, काव्य में तो खूब सारे आप लोग मेहनत कर लेते हैं और गद्य में करते ही नहीं, जिसके कारण काव्य में नंबर आ जाता है, और इसमें 35, 37, 38, 40, 42, 44, 50 तक में आके 95% लड़के जो हैं यहीं पर आके अटक जाते हैं। जबकि ये पेपर उसकी तुलना में आसान है, लेकिन गद्य में लिखना कठिन होता है, समझिए। काव्य में तो कवियों की कविताएं याद करके लिख दिया, अर्थ जानते हैं तो उसके आधार पर लिख दिया, लेकिन असली परीक्षा जो है गद्य में छात्र की प्रकट होती है। गद्य कवियों के लिए भी कहा गया है गद्य कवियों की कसौटी है, यानी गद्य लिखना कठिन है। तो इसमें जब तक आप जानेंगे और आपकी भाषा शैली अच्छी रहेगी तभी तक इसमें लिख पाएंगे, अन्यथा आप नहीं लिख पाएंगे। तो मैंने आपको एक उपाय बताया कि सबसे पहले आप उपन्यास कहानी को, उद्भव विकास को अच्छी तरह से किताब से आप उसको एक करना, पढ़ना, फिर ये पढ़ना, और कहानी संकलन का लिखिए। आप नहीं भी आइए, घर में रहिए, तो कहानी संकलन का आपको जो मैंने भाग बताया वो पढ़ लीजिए। फिर ये अंतिम में चौथा ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो ये पेपर भी है आपका समझ जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? देखिए अब 1 मार्च को पुनः मुलाकात होगी इसी कमरे में, ठीक है ना? तब तक आप लोग घर पे आराम से पढ़ें और तैयारी करें। धन्यवाद।